कौन है वो ठेकेदार जो बना रहा था योगी सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा प्लान? अयोध्या की जेल में बंद मोहित के भी उड़े होश जब सुना शहर में हुआ इतना बड़ा खेल। दिल्ली से दुबई तक चली खबर, अमेरिका से ब्रिटेन तक में छिड़ी चर्चा। ये कैसे हो गया? क्या योगी आदित्यनाथ के दुश्मन कुछ ऐसा प्लान बना रहे हैं जिसकी भनक योगियों नहीं है? क्या यूपी में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी जानकारी लखनऊ तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है? कुछ घटनाएं इस ओर इशारा करती हैं जिन्हें सुनकर आपको भी लगेगा दिया कुछ तो गड़बड़ है। आखिर जिस अयोध्या से बीजेपी को अपना अस्तित्व हासिल हुआ, उसी अयोध्या में क्या बीजेपी को सत्ता से दूर करने वाली प्लानिंग बन रही है? और उसका पहला चरण सफल हो चुका है। बीते 3 महीने में राम जन्मभूमि अयोध्या से 3 ऐसी खबरें सामने आई जिसने सीधा सीधा योगी पर सवाल खड़े कर दिए और विपक्ष ने इस पर खूब सवाल उठाए। सबसे पहले 4 जून को बीजेपी अयोध्या हार जाती है, यानी फैजाबाद लोकसभा सीट पर उसकी हार होती है। उसके बाद जैसे ही बारिश का मौसम आता है, राम मंदिर के गर्भगृह में पानी घुसने की बात सामने आती है। वहां के मुख्य पुजारी ये गंभीर आरोप लगाते हैं। दिल्ली से लेकर दुबई तक और अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक इस बात की चर्चा होने लगती है कि मंदिर निर्माण में जल्दबाजी की वजह से वाटर प्रूफिंग का काम सही से नहीं हो पाया। पर बाद में सच्चाई कुछ और सामने आती है। कुछ लोग कहते हैं कि राम मंदिर निर्माण पर सवाल उठाकर कुछ लोगों का मकसद सीधा मोदी और योगी पर सवाल उठाना था, पर यह सवाल जैसे तैसे खत्म हुआ। उसके बाद खबर आती है लाइट चोरी की। ऐसी जानकारी सामने आती है कि अयोध्या के विकास प्राधिकरण ने ठेके के तहत फर्म यश इंटरप्राइजेज और कृष्णा ऑटोमोबाइल्स को टेंडर दिया था, जिसके तहत राम पथ के पेड़ों पर 6400 बैम्बू लाइट और भक्ति पथ पर 96 गोबो प्रोजेक्ट लाइट लगनी थी, जिसकी कीमत करीब 50 लाख थी। कुछ दिन पहले यह खबर सामने आती है कि ये लाइटें चोरी हो गई हैं। फर्म के प्रतिनिधि शेखर शर्मा कहते हैं कि 19 मार्च तक सभी लाइटें लग चुकी थीं, लेकिन 9 मई को निरीक्षण के बाद पता चला कि कुछ लाइटें गायब हैं। पर सवाल तब उठे जब अगस्त महीने में इसका मुकदमा दर्ज करवाया गया। योगी सरकार का भी दिमाग इस बात पर हिल गया कि जहां की सुरक्षा में हमने एनएसजी कमांडो उतारे हैं, जहां एक पत्ता भी ऐसे नहीं हिल सकता, वहां इतना बड़ा खेल कैसे हो गया? यूपी पुलिस जांच करती है और उसके बाद सीएम योगी जो बयान देते हैं उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। सीएम योगी कहते हैं वो लाइटें कभी लगी ही नहीं। कि अयोध्या में धर्मपथ और रामपथ पर 3800 स्ट्रीट लाइट चोरी हो गई। यानी अयोध्या की जनता को और अयोध्या वासियों को कटघरा में खड़ा करने का ये प्रयास ये विपक्षी दलों के लोग करते हैं। सच्चाई क्या थी? वेंडर को मार्च तक स्ट्रीट लाइट लगानी थी, चुनाव के कारण नहीं लगाया। बाद में उसने विपक्षी दलों के साथ मिलकर के ये साजिश की कि ये पैसा निकाल सकें। नहीं हो पाया तो उसने छोटी सी ई कंप्लेंट कर दी, लेकिन अब वेंडर ही शिकंजे में आ गया है। अब उनके आकाओं को भी हम शिकंजे में लेंगे। अब उस ठेकेदार का आका कौन है जो अयोध्या के बहाने योगी की छवि को खराब करने की कोशिश करना चाहता था? उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। बल्कि सीएम योगी तो ये तक कहते हैं कि जिन लोगों को अयोध्या का ये विकास अच्छा नहीं लगता, उन लोगों ने सोशल मीडिया हैंडल का उपयोग कर दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। एक दिन 13,000 एकड़ लैंड डील लोगों को आवंटित कर दी गई, पर अयोध्या में प्रॉपर 13,000 एकड़ लैंड है। ऐसी कोई लैंड ही आवंटित नहीं हुई। ऐसे में फेक न्यूज से सतर्क रहें और हमारा काम है आपको 16 आने सच खबरें दिखाना। इसलिए सच्चाई जाने और लोगों को भी उससे रूबरू करवाएं।